तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू की शैडो आर्मी मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और ये देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है और वो जिन्वू से पूछता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो जिन्वू कहता है, ओह हाँ, मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं दिखाया, ये मेरी एक स्किल की वजह से है। जिन्हों पूछता है, तो तुम इन्हें अपनी स्किल से समन कर सकते हो। तो जिन्वू कहता है, ये इतना सिंपल नहीं है। और जिन्वू एक चुटकी बजाता है और वो सब मैजिक क्रिस्टल्स की माइनिंग करने लग जाते हैं। उनमें से एक शैडो कुछ क्रिस्टल्स जिन्हों को लाकर देता है, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ एक अजीब सी जगह पर एक हंटर किसी आदमी से डर रहा होता है और वो इंग्लिश में बोलता है, ओ नो। तो वो आदमी जापानीज में कहता है, डरो मत, तुम्हारे दोस्त सिर्फ बेहोश हैं। लेकिन उस हंटर को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो आदमी इंग्लिश में कहता है, आई एम ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। जिन्वू कहता है, हमने 19 मिशन पूरे कर लिए हैं, अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। तो जिन्हो उसे बताता है कि अब मैं गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए रिटर्न टेस्ट दूंगा और उसके जरिए अपने डैड से नेगोशिएट करूंगा। वो जिन्वू से पूछता है, तुम्हारा क्या प्लान है। तो जिन्वू कहता है, मुझे कहीं जाना है, तो तुम मुझे कुछ समय के लिए नहीं देख पाओगे। तो जिन्हो उसको नशे में कहता है, अगर तुम्हें मैं परेशान कर रहा हूँ तो मुझको बता दो, मैं नहीं करूँगा। वो बताता है कि मेरा एक 10 साल बड़ा भाई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए हम कभी साथ नहीं रहते। लेकिन तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरी रिक्वेस्ट भी मानी, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। तो जिन्वू उसके गिलास में ड्रिंक डालता है और कहता है, तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। और वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस पहले वाले आदमी को देखते हैं और वो जेल में बंद होता है और बाहर कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं, क्या तुम्हें पता चला ये कौन है। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ये एक हंटर है और पिछले 10 सालों से गेट में बंद था। फिर वो अमेरिका के गेट से बाहर आया और ये इंग्लिश नहीं बोल सकता और ये एक मॉन्स्टर भी हो सकता है, इसलिए हमने एस रैंक हंटर से मदद मांगी है। और हम देखते हैं कि वो हंटर डोंगसू होता है। फिर वो ऑफिसर पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो दूसरा ऑफिसर बताता है कि ये बोलने में काफ़ी मुश्किल है और उसका नाम इल्फान है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां जिन्वू बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और जिन्हा से कहता है कि मैं एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो जिन्हा पूछती है, तुम किसके साथ जा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और वो कहता है, मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ, और चला जाता है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो डीमन कैसल के गेट के बाहर होता है और अपने मन में कहता है कि जब मैं सर्बरस से लड़ रहा था तो मेरा लेवल 20 था और अब वो 3 गुना तक हो चुका है। और फिर वो गेट खोलकर अंदर चला जाता है। फिर जिन्वू को एक मैसेज आता है जो उसे 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने को कहता है। वो कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस बार मैं ज़रूरी काम से आया हूँ, तो वो चाहे 10,000 हो या 1,00,000, मैं ये करके ही रहूँगा। और वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन सीन बीच में से चेंज हो जाता है और हम जिन्हों को उसके डैड के साथ देखते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि मैं गिल्ड तुम्हें दे दूँ। वो कहता है, हाँ। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें जनसंघ का प्लान पता है, फिर भी तुम ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो। वो कहता है, मेरा भाई किसी बाहर के आदमी को गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है और ये हमारी कंपनी के लिए रिस्की है। उसके डैड कहते हैं, वो हंटर जिन्वू है ना, जो डबल डंजन, डोंगसुक की टीम का मरना और कैदियों का मर्डर, इन तीनों जगह पर था, लेकिन फिर भी सही सलामत बच गया। वो तुम्हारे साथ भी सभी रेड मिशंस में था। कुछ दिन पहले रेड गेट के इंसिडेंट में भी वो ही था जिसने अपनी टीम को बचाया। तुमने उसकी मदद से गिल्ड मास्टर बनने का लाइसेंस मिला है ना, और तुम चाहते हो मैं ये गिल्ड तुम्हें दे दूं। मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहते हैं कि रेड गेट के इंसिडेंट के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्वू को अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। तुम्हें उससे पहले जिन्वू को हमारी गिल्ड में शामिल करना है। तो जिन्वू कहता है, ठीक है। फिर हम पहले वाली फाइट का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू ने काफ़ी मॉन्स्टर्स को मारा हुआ होता है और वो कहता है कि मैं इन डीमंस को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर सकता, ये तो काफ़ी बेकार है। और फिर उसे ऊपर के फ्लोर का परमिट मिल जाता है। वो कहता है, ये जगह काफ़ी बड़ी है, पैदल जाना बोरिंग है। तो वो अपनी शैडो आर्मी में से आइस बियर्स के बॉस को समन करता है। वो कहता है, तुम तो काफ़ी बड़े हो। और फिर वो देखता है कि उसके रास्ते में काफ़ी सारे डीमंस आ जाते हैं, लेकिन वो उन सभी डीमंस के बीच में से उन्हें उड़ाता हुआ जाता है। तो जिन्वू कहते हैं, तुम तो काफ़ी स्ट्रोंग हो, आज से तुम्हारा नाम टैंक है। फिर हम एक स्विमिंग पूल का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियाँ मिस हेई इन को देखकर कहते हैं कि वो कितनी सुंदर है।
फिर हम उसके फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां वो हंटर एसोसिएशन के चीफ से पूछती है कि तुम पब्लिक को पंख वाले मॉन्स्टर्स के बारे में क्यों नहीं बता रहे। वो कहता है ये एसोसिएशन का ऑर्डर है, उन्हें लगता है कि पब्लिक को बताने से वो पैनिक कर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमें अपनी ताकत बढ़ानी है ताकि हम इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड बन सकें। फिर हम डीमन कैसल का सीन देखते हैं जहां जिनवू कहता है कि पहले मुझे लगा ये एक एस रैंक डंजन है, यहाँ के डीमंस अपर बी रैंक है और काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वो धीरे धीरे ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ उन डीमंस को मारूं जिन पर परमिट है तो ये फिर भी काफ़ी ईजी है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी स्किल का लेवल बढ़ जाता है। वो कहता है अगर ये ओरिजिनल टावर जैसा है तो इसमें लगभग 100 फ्लोर्स होने चाहिए, और मैं नहीं जानता कि मेरे पास खाना काफ़ी है या नहीं, और मैंने जिन्हा से भी प्रॉमिस किया है। मेरी फाइट अपने टाइम से है। फिर हम देखते हैं कि कलेक्टेड सोल्स का नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और 10,000 सोल्स कंप्लीट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने मॉन्स्टर्स की आर्मी होती है और वो अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है। फिर हम मिस्टर आहान और मिस हीजिन को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि जिनवू घर पर नहीं है और उसकी बहन को पता है कि वो ट्रिप पर गया है। मिस्टर आहान कहते हैं कि उसने किसी रेड में भी पार्ट नहीं लिया और उसकी लास्ट लोकेशन भी शहर के बीच में थी। हिजिन पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता, तो मिस्टर आहान कहते हैं कि आखिर ये मेरा काम जो है। फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहां जिनवू कहता है कि उस बड़े बॉस को मुझ पर छोड़ दो और बाकी से फाइट करो, और शैडो आर्मी और डीमन आर्मी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिनवू कहता है मेरी इंटेलिजेंस बढ़ाने की वजह से मेरी एमपी और शैडो सोल्जर्स का नंबर भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो बॉस वहां कब तक बैठा रहेगा। और जिनवू के बात करते हुए ही वो एक झटके में वहां से गायब होकर शैडो आर्मी पर अटैक कर देता है। तो जिनवू उसे गुस्से में एक जोर से पंच मारता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। जिनवू कहता है क्या मैंने ताकत पर कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स लगा दिए, लेकिन फिर बॉस उठ जाता है और जिनवू की ओर भागकर उस पर अटैक करता है। तो जिनवू आयरन से उसकी शील्ड मांगकर उससे बच जाता है, लेकिन बॉस एक के बाद एक जोर से अटैक कर रहा होता है। जैसे ही जिनवू को मौका मिलता है वो शील्ड से उसके अटैक को रोककर उस पर अपनी नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बॉस जिनवू पर अटैक कर देता है। लेकिन जिनवू अपनी स्किल का यूज करके उससे बच जाता है। जिनवू कहता है ये मेरी मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, मैं सिर्फ इसके सिर पर ही वार कर सकता हूँ, पहले मुझे इसकी मूवमेंट को कम करना पड़ेगा। और वह भागकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और कूदकर उस पर नाइफ से अटैक करके उसको मार देता है। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं जहाँ डोंगसू आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता यहाँ एक बोलने वाला मैजिक बीस्ट है। फिर इल्फान उसे कहता है कि मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, चाहे तो तुम मेरा डीएनए चेक कर सकते हो। तो डोंगसू कहता है शट अप, मेरा मूड पहले से ही काफ़ी ख़राब है और उन्होंने ये प्रॉब्लम मेरे सिर डाल दी। इल्फान उसे कहता है क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन डोंगसू उसे शटअप कहता है, लेकिन वो फिर भी पूछता है कि ह्यूमंस को गेट और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है। डोंगसू कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो इल्फान उसे बताता है कि डंजन, गेट, मैजिक बीस्ट ये तो बस एक छोटी सी चेतावनी है, सबसे बुरी खतरनाक फोर्स जाग चुकी है। वो पूछता है वो क्या है, तो इल्फान बोलता है द वर्स्ट डिजास्टर। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ और मेरा गोल है उस डिजास्टर को होने से रोकना। वो कहता है तुम बकवास मत करो, क्या तुम्हें पता है वर्ल्ड में कितने हंटर्स हैं, अगर हमने सभी को इकट्ठा कर लिया तो। और फिर इल्फान बोलता है कि उसके सामने नंबर से फर्क नहीं पड़ता, वो सब मारे जाएंगे या खा लिए जाएंगे, तुम में थोड़ी बहुत ही ताकत है। तो डोंगसू चिल्लाता है क्या एक मैजिक बीस्ट के पास इंसानों वाला नाम है, और तुम्हारी एक पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम्हें अपने लड़के का नाम याद है। तो इल्फान बताता है जिनवू और उससे पूछता है तुम में ये मर्डरस ओरा क्यों है। डोंगसू कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, तुम्हारा बेटा मर चुका है, अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो वो हेल में कहना। और इल्फान गुस्सा हो जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि शैडो आर्मी मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है और जिनवू फ्लोर के बॉस से कहता है कि यह लड़ाई एक तरफा है, क्या तुम हमारी ताकत से सरप्राइज हो, क्या इमोर्टल मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है। और तभी जिनवू उस बॉस को मार देता है जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। फिर हम पहले वाला प्रिजन का सीन देखते हैं जहां बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई होती है और 2 लोग आपस में बात करते हैं कि जब 2 एस रैंक हंटर आपस में फाइट करते हैं तो वो अपने आसपास सब कुछ तबाह कर देते हैं। दूसरा आदमी कहता है हमें खुद को लक्की समझना चाहिए कि आसपास का एरिया तबाह होने से पहले ही डोंगसू एक ही झलक में हार गया। फिर हम जिनवू को देखते हैं
जो कहता है कि मेरा खाना खत्म हो गया तो मुझे यहीं से वापस जाना होगा। मैं अभी 75वें फ्लोर पर हूँ और अभी 25 फ्लोर और बचे हैं। ये काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं रिवॉर्ड से खुश हूँ। 50वें फ्लोर पर बिग बॉस को हराने से इयररिंग्स और स्केलेटन बॉस को हराने से जो नेकलेस मिला है वो दोनों कमाल के हैं, लेकिन यहाँ एक और बॉस लेवल मैजिक बीस्ट होना चाहिए। ये अवेरिशियस ग्लास भी अच्छा है, मैं इसे अपनी मैजिक सोल्जर्स को दे सकता हूँ, इससे उनकी मैजिक पावर डबल हो जाएगी। मैंने कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स को चुना, मुझे लगा यह मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, जिससे मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ। फिर उसे बॉक्स से एक की मिल जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसके लिए नहीं आया था। मुझे 50वें फ्लोर पर बॉस को हराकर वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिला और एको फॉरेस्ट वाटर मिला गाइड ऑफ सोल्स को मारकर। मुझे 3 में से 2 चीज़ मिल चुकी हैं, सिर्फ एक चीज़ बाकी है मुझे मोम को बचाने में। अगली बार मैं उसे लेकर रहूँगा। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।